दोस्तों, गुरु फीडिस में आपका स्वागत है। आज एक नए सेट टॉप बॉक्स के साथ, जो कि पगारिया का मिनी मैजिक डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर है, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है। दोस्तों, ये सैटेलाइट रिसीवर है, फ्री टू एयर MPG4 कहलाता है ये। और इसके अंदर ये सभी फंक्शंस लगभग लगभग काम करेंगे जो डब्बे के ऊपर लिखे हुए हैं। हालांकि काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था ये डब्बा, और काफ़ी मतलब ये काफ़ी फेमस भी हुआ। तो दोबारा से मैं ये डब्बा आपको आज दिखा रहा हूँ, और ये आपको अवेलेबल भी हो जाएगा हमारे यहाँ से। तो इसके अंदर ये सभी फंक्शन जो दिए हुए हैं, ये आपके सभी लगभग काम करेंगे। इसमें जितने भी डिस्की स्विच हैं सभी काम करेंगे, आपके 4 वाला भी, 8 वाला भी, और सभी पोर्ट काम करेंगे। RS-232 का इसमें ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इंटरनल साइड से, बाहर से नहीं है, अंदर की साइड से है इसके कार्ड के ऊपर। और दूसरा नंबर क्या है कि ये जो आउटर बॉक्स आप देख लो, इसके ऊपर सब लिखा हुआ डिटेल में, इसके ऊपर जैसे भी जो भी ये दिखा रखा है, बिल्कुल इसी तरीके से सारे फंक्शन इसमें रहेंगे। और ये साइड में अगर मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पगारिया लिखा हुआ है, मिनी मैजिक लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा सेट टॉप बॉक्स है, हथेली पर आ जाने वाला बॉक्स, इसको बोलते हैं दुनिया का सबसे छोटा सेट टॉप बॉक्स। ये देखिए, एक हाथ से भी छोटा है, ये हथेली से भी छोटा है। ये देखिए, आधे हाथ के ऊपर आ गया, देखिए हथेली के आधे हथेली पे आ गया, ये आगे की साइड से, ये देखिए। तो दुनिया का सबसे छोटा सेट टॉप बॉक्स है। इसके ऊपर 3 घेरे बने हुए हैं, ये वाले 3 चक्कर बने हुए हैं ऊपर, ध्यान से देखिए। और अगर मैं इधर से दिखाऊं तो आपको इधर से एक USB का ऑप्शन यहाँ पड़ा हुआ है, और यहाँ पर इसका वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पर इसका पगारिया लिखा हुआ सामने। और अगर मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर एक आपको USB का ऑप्शन दिया हुआ लगाने के लिए, यहाँ पर ये सेकंड वाला, और HDMI का, सॉरी। और यहाँ पर एक आपका ये LNB इनका पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आपका IR सेंसर लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ, देखिए IR सेंसर आपको अलग से मिल जाएगा हमारे यहाँ से। अगर IR सेंसर आपको चाहिए तो अलग से मिल जाएगा। ये AV पोर्ट लगाने के लिए ऑडियो वीडियो यहाँ से लग जाएगा आपका, और यहाँ से आपका जो DC 12V का पावर का जो लगता है वो लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो अगर मैं पीछे की साइड से दिखा दूँ तो यहाँ पर वेंटिलेशन का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है, और पगारिया लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका जो है ये ग्रिप्स दी हुई है इसके रखने के लिए अच्छे तरीके से। तो इसमें जो सेट टॉप बॉक्स है, ये काफ़ी छोटा सेट टॉप बॉक्स है। तो मैंने सोचा इसका मैं दोबारा से अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ आज इस बॉक्स का। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर, एक को छोटा सा हथेली के साइज़ का, जैसे अब ये इसका रिमोट है, तो रिमोट के ऊपर अगर मैं इसको रख के दिखाता हूँ, ये देखिए रिमोट के ऊपर भी बिल्कुल आपको, देखिए बिल्कुल रिमोट के भी आधा ही लगभग है इसका, रिमोट से भी आधा ही है, ये देखिए साइज़ में। तो इतना छोटा सेट टॉप बॉक्स है। इसको सेट टॉप बॉक्स का फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो आपने अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगा रखा है, अब आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो क्या होता है कि लंबा चौड़ा सेट टॉप बॉक्स क्या है कि साथ में थैले में रखने में दिक्कत आती है। तो इसको तो आप अपने पॉकेट में लेके ही चले जाओगे। गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में चलानी है, मान लो आपको टीवी चलाना है गाड़ी के अंदर, या मान लो किसी फ्रेंड के घर पे जा रहे हो, तो इसको जेब में डाल के ले जा सकते हो आप आराम से। कहीं भी जा रहे हो, गांव में चले गए अपने, इसको लेके तो उल्टा आते हुए फिर ले आए इसको। तो इससे क्या है कि आपको भारी भरकम नहीं है, और सबसे बड़ी बात है इसमें ज़्यादा वजन भी नहीं है। मुश्किल से इसमें 50 ग्राम वजन है। तो इतना छोटा सा सेट टॉप बॉक्स है, हथेली के अंदर ही आ जाता है, तो ये जेब में पॉकेट में आराम से आ जाता है। तो इतना मोबाइल से भी छोटा है ये। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे गुरु भाई कोई ऐसा सेट टॉप बॉक्स बताओ जो छोटा हो। काफ़ी सारे लोग, मुझे रिक्वायरमेंट थी काफ़ी सारे लोगों की, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देता हूँ आज। तो मुझे लगता है कि वो रिक्वायरमेंट लोगों की फुलफिल हो गई होगी इस सेट टॉप बॉक्स को देख के। और इसके साथ एक अडेप्टर आता है फ्री, ये साथ में पगारिया का ये अडेप्टर आपको मिलेगा, इसके साथ फ्री मिलता है। और इसके साथ एक आपको ये AV में लगाने के लिए लीड मिलती है। ये 3.1 की है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लगेगी, और ये जो 3 पोर्ट हैं ये आपके टीवी में चले जाएंगे। और इस सेट टॉप बॉक्स की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूँ। इस सेट टॉप बॉक्स में आप लगभग जितने भी टीवी हैं सब में काम करेगा ये। 4K टीवी में भी करेगा, आपका जो CRT टीवी आते हैं पुराने ज़माने के, डब्बा टीवी जिसे बोलते थे, तो उनमें भी काम करेगा। तो लगभग सारे प्रकार के टीवी में ये काम करेगा। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, घर से जैसे खेत में गए तो खेत में छोटा सा टीवी लगा रखा है उन्होंने, अपने छोटा सा कमरा बना के, तो वहाँ पर जैसे दिक्कत आती है उनको सेट टॉप बॉक्स ले जाने में भारी भरकम, तो ये उठा के ले जाओ अपना वहाँ पर, खेत से उल्टा है घर पे ले आओ। तो ये फ़ायदा करता है मतलब ये वाला बॉक्स। और तो भाई DD FDC इसमें काम करेगा ही करेगा। यूट्यूब का फंक्शन रहता ही है सभी बॉक्स में आजकल, पता ही आपको। और IPTV बेस का तो वही है कि भाई अपना लोग जिस तरीके से चलाते हैं सब सिस्टम आप लोगों को पता ही है। तो वो जो चीज़ है वो तो सब इसमें भी है, औरों में भी होता है। तो DD FDC का मेन बॉक्स है ये। और आपका छोटी छतरी बड़ी छतरी पे बहुत बढ़िया तरीके से कंपेटिबल है, दोनों तरीके से काम करेगा। और इसमें पावर बहुत कम लग जाएगी, ध्यान रखिएगा, बिजली इसमें ज़्यादा नहीं खर्च होगी। और सबसे बड़ी बात है कंपेटिबल है। तो मिला जुला के जो सेट टॉप बॉक्स है आपको, ये बढ़िया बॉक्स है। और मेरे हिसाब से तो इस बॉक्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसको एक ज़माने में DG सेट नैनो बोला करते थे, ये देखिए नैनो इस पर लिखा हुआ है। और इसको कोई अपना मिनी मैजिक बोलता था, कोई इसको कुछ बोलता था, तो जो भी बोलता था आप इसका कुछ भी निकाल लो, हथेली पे छोटे वाला बॉक्स निकाल लो, मिनी मैजिक निकाल लो, DG सेट नैनो निकाल लो, जो मन करे वो निकाल लो, छोटू सेट टॉप बॉक्स निकाल लो, जो मन करेगा। देखिए कितना छोटा सा बॉक्स है। अब इतना छोटा सा बॉक्स की हथेली पर आ जाए तो एक थोड़ा सा लोगों के लिए सरप्राइज तो होता ही है। काफ़ी सारे लोग एकदम से सरप्राइज करते हैं, सर इतना दुनिया का सबसे छोटा सेट टॉप बॉक्स है सर। तो ठीक है दोस्तों, बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।
और काफ़ी यार एक बात, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर से भी मुझे एक शिकायत है काफ़ी यार, थोड़ा सा मैं करना नहीं चाहता अपने सब्सक्राइबर से शिकायत, लेकिन मुझे शिकायत है उन सब्सक्राइबर से। और वो शिकायत क्या है, वो ओवरऑल सभी यूट्यूबर की तरफ से ही है कि यार एक बात मुझे बताओ छोटी सी, सभी लोग मिलके, ये जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो भी वीडियो बनाते हैं, ये आप लोगों के लिए बनाते हैं वीडियो, और आप लोगों को लगता है ऐसे ही उठा के ऐसे आगे चल के बिना नहाए धोए आगे चल के ऐसे बैठ गए आगे वहाँ पर और बना के वीडियो आप लोगों के सामने से चले गए। ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो बनाने के बाद फिर उन प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना, उसको डिस्पैच करवाना, पूरी मेहनत करना, जब जाके आपके पास एक प्रोडक्ट बढ़िया तरीके से अवेलेबल होता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, सोर्स बताया जाता है। और काफ़ी सारे भाई तो है कि हमारी जो छतरियों पे भी वीडियो बनाते हैं, कितनी मेहनत है, सर्दी गर्मी बसंत बरसात, आप बना के देखो पता लगेगा आपको। एक हाथ में छतरी होती है, एक हाथ में अपना कैमरा होता है, और सामने वाला वीडियो बना रहा है, कितना जोखिम लेके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है, और उस जोखिम की भी ज़रा सी भी कदर आप लोग नहीं करते। मैंने कई बार देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, और सबसे बड़ी बात क्या है, उन लोगों को सिखाते हो कि सर वो तो ऐसे कर रहे हैं, सर बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे कर रही हैं, सर वेबसाइट ऐसे कर रही हैं। कुछ नहीं कर रही भैया, जो आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो बना के दिखा रहा है वही आपके लिए कंपनी है, वही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा बंदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बंदा आपको शिक्षा दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, और उस नॉलेज का फ़ायदा आप उसको ये दे रहे हो कि आप उसको उल्टा बोलते हो, उसको ये कहते हो कि भैया हम तो बड़ी कंपनी ये वो फलाना दिखड़ा, विदेशी कंपनी से हम डील करेंगे। मतलब यूट्यूब पे वीडियो आप देखकर बड़ी कंपनियों से डीलिंग करते हो या बड़ी कंपनियों से बातें करते हो, और वहाँ पर वो लोग आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देते किसी भी प्रकार का। चाहे यूट्यूबर भाई कोई भी हो, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेता कि आप उससे करो ये करो, मैं ये नहीं कहता। आप जिसका भी यूट्यूब वीडियो देखते हो, सारे यूट्यूबर भाई बढ़िया हैं, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, दिन रात एक करते हैं आप लोगों के लिए, और उसका सिला आप ये देते हो कि उनके सामने बड़ी कंपनियों की एक आप एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हो, और जबकि पूरी नॉलेज आप यहीं से लेते हो। ऐसा मत करो मेरे भाइयों। मैं गुरु भाई आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए विशेष आगाह करता हूँ यार, ऐसा मत किया करो। अगर वीडियो बनती है, जो भी हमारा यूट्यूबर भाई वीडियो बनाता है तो आप लोगों के लिए बनाता है, पूरी मेहनत करता है वो आप लोगों के लिए। छतरी की वीडियो बनती हैं, डब्बों की बनती हैं, पूरी बसंत बरसात गर्मी सर्दी आप लोगों के लिए एक कर देते हैं। रोज़ एक वीडियो आती है चैनल पर, 2 आती हैं किसी लोगों की, पूरी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो यार ऐसा मत करा करो, ऐसी गलतियाँ मत करा करो, पूरी रिस्पॉन्स दिया करो सामने वालों को, इज्जत किया करो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तभी तो वो वीडियो आगे बढ़ेंगी। तभी तो लोग, अगर आप यूट्यूबर्स को लाइक नहीं करोगे, यूट्यूबर्स को आप आगे उसको प्रमोट नहीं करोगे, उसको शेयर नहीं करोगे, उसकी वीडियो को बताओगे नहीं उनके बारे में, तो यार फिर एक बार बताओ, चैनल नहीं चलेंगे तो फिर कैसे? उसका नुकसान किसको है? आप लोगों को तो है। अगर वीडियो नहीं आएंगी तो आप लोगों को नॉलेज कौन देगा? कंपनियां तो आपको नॉलेज नहीं देंगी। उन्होंने तो क्या करना है, उन्होंने तो प्रोडक्ट बनाया, बैठे हुए अपने साइड में बैठे हुए, नॉलेज तो आपको यूट्यूबर ही दे रहा है। और मुझे लगता है कि बेस्ट सर्विस जो है, जो बेस्ट सेलर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आपको बेस्ट सर्विस भी दे सकते हैं। तो क्या दिक्कत है? कोई समस्या थोड़ी है। वो आप लोगों की बात भी सुन सकते हैं, आप लोगों को बेस्ट सर्विस भी दे सकते हैं, आप लोगों के बारे में बात भी कर सकते हैं, आप लोगों को नाम से भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उसके बाद दिक्कत कहाँ आ रही है? और आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई भी यूट्यूबर, मुझे लगता है कि आज के टाइम में सैटेलाइट इंडस्ट्री में कोई भी यूट्यूब का चैनल या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बंदा ये नहीं कहता आप लोगों से कि किसी भी प्रकार का आप उसको कोई मदद कर दो या किसी प्रकार से ही कर दो। अगर वो सामने वाला अपनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, अपना कुछ थोड़ा बहुत आपसे चाहते हैं कि वो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई प्रोडक्ट की वीडियो है तो आप उसके प्रोडक्ट आगे परचेज करके या उसको एक विशेष वो करके तो आप उसको प्रमोट आगे कर ही सकते हो ना। इतना तो आपका कर्तव्य भी है, इतना तो आप उतना कर सकते हो उसके लिए। आप लोगों से कोई डोनेशन तो कोई नहीं मांग रहा, और कम से कम इतनी तो एक जिम्मेदारी, सोशल जिम्मेदारी आप लोगों की भी दोस्तों होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, देखिए ऐसा है, हमारे चैनलों को देखने वाले हर लेवल के लोग हैं, और हम अपने लेवल पे भी लोगों की मदद करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मदद नहीं करते। तो दोस्तों ये विशेष वीडियो मैंने इसलिए बनाया आप लोगों के लिए। बड़ा दुख होता था मुझे, काफ़ी सारे यूट्यूबर की मेरे फ़ोन आते रहते हैं, बोला गुरु भाई अपनी वीडियो में ये बात बिल्कुल ज़रूर बोलना। मैं कहा चलो ठीक है, मैं चलो बोल दूंगा, लेकिन बुरा लगता है इन चीज़ों को सुन के कि यार हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ मुझे ऐसा कोई मौका दिखा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो भी है यार यूट्यूबर बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा यार उनको थोड़ा सा ध्यान दिया करो, उनके ऊपर भी थोड़ा सा उनकी कदर किया करो बातों की। ऐसा नहीं होता कि उठा के चल पड़े ऐसे ही, चलो कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कदर करो, वो आप लोगों के लिए हैं, आप उन लोगों के लिए हो। जहाँ भी मुसीबत की घड़ी आती है, सुख दुख की घड़ी आती है, आप उनमें साथ दो उनका, हम भी आपका साथ देते हैं। तो सब कुछ मिलजुल के होना चाहिए। और दोस्तों, अपने परिवार का ख्याल रखो, माँ बाप की सेवा करो, बड़ों की इज्जत करो, समाज में संस्कार रहने चाहिए। समाज में संस्कार होंगे तो जीवन में सब कुछ उद्धार होगा, मेरा अपना मानना है। और दोस्तों इस वीडियो को बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और बताना ये बॉक्स आपको कैसा लगा, और इसके बारे में कोई रिक्वायरमेंट हो, किसी भी प्रोडक्ट को आपको जरूरत हो, किसी भी प्रकार की सैटेलाइट की, आप हमें बिल्कुल बेझिझक, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर उठाओ और सीधा कॉल कर दो, व्हाट्सअप कर दो गुरु भाई को, आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देंगे। जहाँ भी आपका एड्रेस है भेज देंगे आपके पास, ठीक है। तो बताना दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।